हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर सेकंड चैप्टर 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लेक्चर 16 इंडोल, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। इस चैप्टर में हम जो आज स्टडी कर रहे हैं वो है क्विनोलिन की, जिसकी इनिशियल अध्ययन हमने लेक्चर 15 में किया है। क्विनोलिन के संश्लेषण की दो विधियां हमने पढ़ी है। तीसरी विधि है फ्रिडलैंडर संश्लेषण। फ्रिडलैंडर संश्लेषण में ऑर्थो अमीनो बेंजील्डिहाइड को जलीय NaOH विलयन की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती सक्रिय मेथिलीन समूह रखने वाले एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ संघनित किया जाता है। ये हमारा ऑर्थो अमीनो बेंजील्डिहाइड है। इसकी हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इस NH2 और CO में संघनन हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C का क्रिएशन हो जाएगा। बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड N यहाँ क्रिएशन हो गया है। अब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन अभिक्षेपण होकर के ये इस तरह का हमें कंपाउंड मिलेगा जिसमें OH ग्रुप आ जाएगा। इसका अपचयन हो जाएगा CHO का और साइक्लाइजेशन भी यहाँ हो जाएगा। यहाँ साइक्लाइजेशन हो गया। इसके बाद हम इसको क्विनोलिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका निर्जलीकरण करना है। अगली अभिक्रिया है हमारी फिजिंगर संश्लेषण। यह विधि फ्रिडलैंडर विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में ऑर्थो अमीनो बेंजील्डिहाइड के स्थान पर आइसिटीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा आइसिटीन कंपाउंड है और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा COCOONA और ऑर्थो पोजीशन पर अमीनो ग्रुप। इसकी एस्टेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो साइक्लाइजेशन होकर के हमें क्विनोलिन का एक 1 2 3 एंड 4 कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट मिला। इसका जल अपघटन करवाया तो ये Na से H में चेंज हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न बन गया। इसका गर्म किया -CO2 क्विनोलिन। अगला विधि है कॉरेन लिम्पेक संश्लेषण। इस संश्लेषण में बीटा कीटो एस्टर तथा एनिलीन के बीच संघनन किया जाता है। उदाहरणार्थ एनिलीन की एस्टोएस्टिक एस्टर के साथ अभिक्रिया पर 2-मेथिल-4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होता है। ये हमारा एनिलीन, इसकी इथाइल एसीटेट या एसिटोएस्टिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें C डबल बॉन्ड N का यहाँ क्रिएशन हो गया। इसको गर्म किया 523 डिग्री केल्विन पर और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्विनोलिन का व्युत्पन्न प्राप्त हुआ, जिसमें 2 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है और 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसका नाम है 2-मेथिल-4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अगला संश्लेषण है नॉर क्विनोलिन संश्लेषण। नॉर क्विनोलिन संश्लेषण में हम एनिलीन की अभिक्रिया एस्टोएस्टिक एस्टर से करवाते हैं। तो यहाँ जैसा पहले पिछली रिएक्शन में डबल बॉन्ड क्रिएशन हो गया था, वो नहीं होकर के यहाँ एडिशन हो जाता है। बस एडिशन हो जाता है NH2 के साथ C डबल बॉन्ड O यहाँ से जुड़ करके ये कंपाउंड बनता है और इसका हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करें तो हमें क्विनोलिन का जो व्युत्पन्न मिलता है वो है 4-मेथिल-2 हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। ऊपर की रिएक्शन में हमें 2 पर मेथिल और 4 पर हाइड्रोक्सी मिला था, यहाँ उल्टा हो गया, 4-मेथिल-2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन की प्राप्ति हुई। अगला संश्लेषण है क्लॉस अभिक्रिया से। जब मेथिलीन क्लोराइड में इंडोल का विलयन बनाकर इसमें मेथिल लिथियम डालते हैं तो क्लोरोमेथिलीन के द्वारा वलय का विस्तार होता है। यह क्विनोलिन प्राप्त होता है। इंडोल की मेथिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई CH2Cl
2 के साथ क्विनोलिन प्राप्त हुआ हमें। ये अभिक्रिया निम्न, इसकी जो अभिक्रिया विधि है वो इस तरह से है। हमारा जो CH2Cl2 है, ये HCl निकलने के पश्चात इसमें बाय रेडिकल मिलता है CHCl। इसकी और ये जो है हमारा CH3Li, ये इसके साथ रिएक्शन करता है इंडोल के साथ, तो सोडियम ये लिथियम सॉल्ट मिलता है इंडोल का। ये इस बाय रेडिकल्स के साथ रिएक्शन जुड़ जाता है यहाँ 2 और 3 पोजीशन पर, और फिर रिंग ओपनिंग हो जाता है, तो हमें क्विनोलिन की प्राप्ति होती है। अगला संश्लेषण है गुल्ड जैकब संश्लेषण। एथॉक्सीमेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ एरोमेटिक अमीन की क्रिया से प्रतिस्थापी क्विनोलिन प्राप्त होता है। 3-क्लोरोएनिलीन प्लस दिस कंपाउंड मेलोनिक एस्टर का जो है वो ये व्युत्पन्न है। इसका एडिशन होगा नाइट्रोजन पर, ये ग्रुप जुड़ गया पूरा, और ये मेलोनिक एस्टर है। अब हमें यहाँ से इनको साइक्लाइजेशन और ये करना है, तो इसके लिए हम गर्म करें। C2H5OH निकल गया और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। 2, 3, 4 फोर्थ कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो गया। नाउ H3O के साथ रिएक्शन करवाएं, जल अपघटन गर्म करें, तो हमें इसका कीटो रूप मिलेगा। ये पूरा ग्रुप जो है इसको हम अम्लीय जल अपघटन कहते हैं। तो ये हट गया यहाँ से और हमें इसका कीटो रूप मिला, और ये इनोल रूप में परिवर्तन होता है, तो 7-क्लोरो-4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ अन्य विधियां भी है इसकी क्विनोलिन के निर्माण की। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से प्राप्त विभिन्न एनिलीन एवं उसके व्युत्पन्नों के चक्रीकरण के द्वारा क्विनोलिन एवं उसके व्युत्पन्न निम्न प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर CH+COOH। जलीय NH4SH से रिएक्शन करवाएं, CH+CH ये यहाँ जुड़ गया है, ऑक्सीडेशन हो गया इसका और CHO में चेंज हो गया। इसका साइक्लाइजेशन होगा और हमें ये प्राप्त हो रहा है व्युत्पन्न, ये क्विनोलिन का कीटो रूप है, और ये क्विनोलिन 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन में चेंज हो जाएगा। ये कीटो रूप और ये इनोल रूप। इसी तरह से ऑर्थो नाइट्रो बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाएं मेथिल एसीटेट से, तो मेथिल ये जो है ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है इसका, CH2CO CH3 यहाँ जुड़ गया कार्बोक्सी कार्बोनिल ग्रुप पर, और यहाँ हम इसको गर्म करें इस कंपाउंड को, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगा। OH और H का मिलकर के विलोपन हो गया H2O का, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएशन हो गया। इसके बाद ये जो है CO ग्रुप यहाँ NO2 के साथ मिल करके HCl की उपस्थिति में पानी निकल करके ये हमारा 2-मेथिल क्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर